नमस्कार। आज हम बात करेंगे एंजल रेकी के बारे में, या हम उसे एंजल थेरेपी भी कहते हैं। अक्सर आपने ये सुना होगा, जो लोग एंजल रेकी से जुड़ जाते हैं या एंजल थेरेपी कोर्स करते हैं उन्हें फेदर मिलते हैं। ये मिस्ट्री क्या है और अक्सर मिलते हैं, या यदि वो सोचते हैं कि एंजल्स दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ा जाए, तब जुड़ने के बाद में वो जब वो कोर्स करते हैं तो उसके बाद उन्हें फेदर मिलना शुरू हो जाते हैं या दिखना शुरू हो जाते हैं। मैडम, हम रूम के अंदर थे, ऐसा कोई भी जगह नहीं थी जिससे फेदर अंदर आ सके। हमने जब एंजल कोर्स आपसे किया तो उसके बाद अचानक से हमारे बेड के पास हमें फेदर मिल गया। किसी को फेदर वाइट कलर का मिलता है, किसी को फेदर ब्लैक कलर का मिलता है, किसी को क्रीम कलर का मिलता है, किसी को पिंक कलर का, किसी को ब्लू कलर का। आज इन फेदर्स का मिलने का क्या मतलब है, और यदि ये फेदर मिलते हैं तो क्या इंडिकेट करती है एंजल्स, उनके बारे में बताऊंगी। अब एंजल कौन है? हम एंजल्स के लिए बहुत से लोगों ने ना बहुत अलग अलग तरीके की एक तरीके से मिथ्या बना रखी है कि एंजल हमारे लिए बड़ी ख़राब होती हैं, एंजल्स ये होती हैं, एंजल वो होती हैं। आपको नहीं पता आप किन एनर्जीज़ को बुला रहे हैं, किन एनर्जीज़ को देख रहे हैं। एनर्जीज़ तो किसी ने नहीं देखी, लेकिन हम अपना थॉट प्रोसेस क्या कर रहे हैं, उससे एनर्जी बनती है। एंजल्स को हम अपने पितृगण, अपने देवतागण के फॉर्म, या हमारे कल के कुल देवी कुल देवता, ये भी कंसिडर किए जाते हैं। तो आप ये सोचें एंजल्स गलत हैं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि जो इन्हें मान रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, तो वही चीज़ दिखती है। हर इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं बनी हुई हैं वो सब एनर्जीज की हैं। सपोज मैं ये बैल यदि रिंग कर रही हूँ तो ये एनर्जी है जिसकी साउंड आपके पास पहुँच रही है। तो ये सब एनर्जीज हैं, और हर एनर्जी जैसी एनर्जी आपकी होगी उसी प्रकार की एनर्जी सामने वाली एनर्जी खींचती है। तो ये कहना कि ये गलत है, ये सही है, ये बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, उसके हिसाब से एनर्जीज हमें मिलती हैं, ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। और एंजल्स आप जैसा मानेंगे, कुछ लोग नेगेटिव शक्तियों को मानते हैं तो वो उसको उसी प्रकार से असर देती हैं। कुछ लोग पॉजिटिविटी को मानते हैं तो उस हिसाब से असर देती हैं। आप किसको मान रहे हैं उसके हिसाब से ही आपको शक्तियाँ, एनर्जी, जो बॉडी हीलिंग एनर्जीज हैं वो मिलती हैं। तो आज मैं बात करूंगी एंजल कोर्स पे। जो लोग या एंजल थेरेपी का फर्स्ट, सेकंड या जो भी लेवल आप कर चुके हैं, और जो मुझसे करते हैं और मुझसे सवाल करते हैं, यहाँ मुझे मैसेज भेजते हैं कि मैडम हमें ये फेदर मिला, क्या मतलब है, क्या इंडिकेट कर रही है, या आपको पहले से मिलने लगे हैं, तो देरी ना करें, एंजल कोर्स तुरंत करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एंजल्स दिव्य शक्तियाँ हैं, ये आपको मार्गदर्शन देती हैं, आपके जो भी थॉट प्रोसेस होता है उस पर काम करती हैं। आप जो अच्छा चाहते हैं या होना अच्छी डेस्टिनी चाहते हैं वहाँ तक आपको लेके जाती हैं। कई बार आपकी चीज़ें मिस हो जाती हैं तो आप उनसे प्रार्थना करते हैं तो वो चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। एक तरीके से आपके वेल विशर्स हैं। अब एंजल, जैसे मैंने पहले बोला, आपके पितृगण, देवतागण, आपके घर के जन, आप किसी को भी एंजल मान सकते हैं और वो ही हमारी मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कोई आउटसाइडर इंसान आ जाए, नहीं। जिस प्रकार से आपके घर का गेट होता है ना, और गेट को आप बंद करके ताला मार के रखते हैं, ऐसे हर घर के पितृगण, देवतागण उस घर की जो भी वॉल होती है उन्हें सील करके रखते हैं। जब वो परमिशन देते हैं या उनको ये लगता है कि आप उनका ध्यान नहीं रख रहे, उसी केस में वो आपका आना पसंद करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि एंजल्स क्या हैं। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि एंजल्स को हम कैसे, जब हमें फेदर मिलते हैं एंजल कोर्स के बाद में, तो उसका क्या मतलब होता है। तो अब चलते हैं और समझते हैं। सबसे पहले, यदि आपको वाइट फेदर मिल जाता है, सफ़ेद रंग का फेदर, तो एंजल आपको इंडिकेट कर रही है कि वो आपके आसपास ही हैं। तो योर एंजल इज हेयर, तो वो आपको ये बोलेंगे, हाँ मैं आपके आसपास हूँ। यदि आपको वाइट फेदर मिल जाता है, यदि आपको मिलता है ब्लैक कलर का फेदर, तो इसका क्या मतलब है। यदि ब्लैक कलर का फेदर मिलता है तो आपकी एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रही है, किससे, एनर्जी से, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग।
जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल मेडिटेशन आप कर रहे हैं, तो आपकी एंजल अगर आपको ब्लैक फेदर दे के जाती है तो वो ये कहती है वो आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये मैसेज मिलता है आपकी एंजल की तरफ से। फेदर हमको मैसेज दे रहे हैं। हर प्रकार का फेदर हर व्यक्ति को अलग अलग मिलता है, तो वो एक मैसेज है आपके लिए। इस मैसेज का आप ध्यान रखिए। यदि इस कलर का फेदर आपको मिलता है, तो जो लोगों को ब्लैक फेदर मिल रहा है, तो क्या मैसेज है एंजल की तरफ से कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है एट द टाइम ऑफ जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ हैं। तो एंजल इज प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी ड्यूरिंग योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन, या आप यदि एंजल कोर्स कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं या जुड़ चुके हैं या आप ऑलरेडी कर चुके हैं और आपको यदि फेदर मिल रहा है, तो उसको सेफली आप संभाल के रखिए। इसका ये इंडिकेशन है, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। सेकंड, यदि आपको ब्लैक एंड वाइट फेदर मिलता है जो काला और सफ़ेद दोनों होता है, चेंज इज कमिंग, कोई चेंज है आपकी लाइफ में जो आने वाला है। अब वो किसी भी रूप में हो सकता है, क्योंकि ये मैसेज है। मैसेज पॉजिटिव है या मैसेज नेगेटिव है, मगर जो आपके साथ आपकी शक्तियाँ रहती है वो आपको इंडिकेट करती रहती है, आपको सेफ रखना चाहती हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो वो आपको किसी ना किसी थ्रू तो मैसेज देंगी। तो वो इसके थ्रू आपको मैसेज दे रही है। क्या दे रही हैं कि आप लोग अपना जो भी चेंज आ रहा है उसको वेलकम कीजिए। आपकी लाइफ में कोई चेंज आने वाला है जो इस फेदर के थ्रू हम मैसेज दे रहे हैं, जो ब्लैक एंड वाइट फेदर मिला है। कई बार लोग जैसे ही जुड़ते हैं एनर्जी से, रेखी से, उनको ब्लैक एंड वाइट फेदर मिल जाता है। तो ये भी अच्छा इंडिकेट कर रहा है ना कि आप रेखी से जुड़े। जैसे ही आपने स्टार्ट किया, आप देखिए आपकी लाइफ में चेंज आ गया। तो ये डेफिनेशन है फेदर की, आप इस डेफिनेशन को समझिए। देन जिन लोगों को ब्लू फेदर मिलता है, ब्लू कलर का जो फेदर है ये साइकिक एबिलिटी के लिए है। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कलेक्शन ऑफ बिहाफ ऑफ ऑल द स्पिरिट। जितनी भी स्पिरिट है वो आपको कॉल कर रही है। क्यों? कि आप काम करें बिहाफ ऑफ द स्पिरिट, हमारे तरफ से आप अच्छी पॉजिटिवली काम करें। तो वो पॉजिटिवली आपको इंडिकेट कर रही है। तो अगर ब्लू फेदर मिलता है तो आप स्पिरिट के एक तरीके से कॉल आपको कर रही है कि आप काम शुरू करें बिहाफ ऑफ ऑल द स्पिरिट। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। जो व्यक्ति कहते हैं मैम हमें ब्लू कलर का फेदर मिला, कहाँ से आया हमें नहीं पता, उन लोगों के लिए ये मैसेज रहता है। देन येलो कलर का फेदर, जिन लोगों को येलो कलर का फेदर मिलता है, बहुत से लोग हैं ना जिनको येलो कलर का फेदर मिलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन। किसके लिए? कि आप सही पाथ पर है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ऑन द राइट पाथ। तो आपने जो अपना रास्ता चुना है या आप जिस पाथ पे चल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, आप चलते रहिए। ये मैसेज एंजल्स की तरफ से आपके लिए है, वो आपको बधाई दे रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रही हैं कि आपने जो भी चुना, जैसा भी चुना, बिल्कुल ठीक चुना है। प्लीज़ गो हैड, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, हम आपके साथ हैं, हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। यदि आपने एंजल कोर्स चुना है या आप चुनना चाह रहे हैं तो भी वो इंडिकेट कर रही हैं। होता है कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि एंजल कोर्स से हम जुड़ते हैं, मेडिटेशन से जुड़ते हैं, क्योंकि उसमें आपकी अपनी उन्नति का है एंजल कोर्स। इसमें जो मेडिटेशन सिखाई जाती है वो आपकी सेल्फ हीलिंग, सेल्फ उन्नति करती है। तो जब लोग इससे जुड़ते हैं तो वो एकदम से हम देखते हैं कि पहले से ही उन्हें इंडिकेशन मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे कहते हैं मैम अभी हमने सोचा ही था कि 1 महीने से हमें फेदर मिलने लगा, हम जहाँ जाते हैं फेदर हमारे पास आ जाता है, हम सो रहे हैं पलंग के पास आ जाता है। कैसे आ जाता है? तो ये आपको इंडिकेट कर रही है जो आप सोच रहे हैं। प्लीज़ आप जुड़िए, और जुड़ेंगे तो देखेंगे आप एक पॉजिटिविटी के थ्रू जाएंगे। देखिए साधना चाहे मंत्र के थ्रू हो, साधना चाहे ध्यान के थ्रू हो, चाहे साधना आप हीलिंग के थ्रू करें, जो भी आप करते हैं अलग अलग प्रकार की साधनाएं हैं। कुछ लोग जो अपनी सांसों से, गति से साधना करते हैं, कुछ लोग ध्यान के थ्रू करते हैं, बहुत से लोग हैं मंत्रों के थ्रू साधना करते हैं, बहुत से चैंटिंग करते हैं ओम मंत्र की, उसके थ्रू करते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए और समझा जाए कि सारे रास्ते एक ही दिशा की तरफ जा रहे हैं, वो है आपकी सेल्फ अवेकनिंग, सेल्फ हीलिंग। तो जिनको येलो फेदर मिल रहा है उसका मतलब ये है। अब पिंक,
पिंक यदि आपको फेदर मिलता है वो रोमांस का फेदर है, यानी यू आर ऑन द राइट पाथ ऑफ रोमांस, या आपका रिलेशनशिप बहुत बेस्ट होगा, या आपका लाइफ पार्टनर आपके पास होगा, या आपका अवेकनिंग पार्टनर आपको मिलने वाला है, या जो पार्टनर आपका है वो वन ऑफ द बेस्ट पार्टनर है। तो अगर पिंक कलर का फेदर जिन लोगों का मिलता है वो आपका खुद के रिलेशनशिप को मजबूती की तरफ दिखाता है। कई बार आपको मिलता है, उसके मिलने के बाद ही आपकी शादी पक्की हो जाती है, या आपका लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, या अचानक से आपको मुलाकात हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही तो हमें पिंक फेदर मिला था। तो यदि पिंक फेदर आपको मिलता है तो वो इंडिकेट करता है क्या कि ट्रांसफॉर्म होने वाली है आपकी लाइफ, लव और रिलेशनशिप में बेस्ट पार्टनर या आपका सोलमेट जिसे हम कहते हैं वो आपको मिलने वाला है। अब बात करेंगे वाइट फेदर की। अगर वाइट फेदर आपको मिल जाता है तो एंजल इज़ हेयर, एंजल आपके पास है, आपके साथ है। ये मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर से बता रही हूँ, वाइट फेदर सबसे बेस्ट फेदर होता है। और जिन लोगों को वाइट फेदर मिलता है, मैं फिर से इसको रिपीट करूँगी, जिन लोगों को वाइट फेदर मिलता है तो एंजल आपके साथ में आपके पितृगण, देवतागण या जिसको भी आप एंजल मानते हैं, चाहे वो चैलकॉइन हो, आपका माइकल हो, ग्रेबियल हो, जफील हो, जिसको भी आप अगर इस नाम के थ्रू मानते हैं तो वो आपके पास है, आपके साथ है। तो इसको आप ना भूलें, जिन लोगों को ये फेदर मिलता है तो इंडिकेट करता है आपकी गुड को, आपके साथ को, कि वो आपके साथ हैं। आप अपने आप को अकेला ना समझें, वो आपको हमेशा इंडिकेट देती रहेंगी, आपके साथ रहेंगी, अलग अलग आपको रास्ते बताती रहेंगी, और आप बस उनके एक क्लिक, एक इंडिकेशन को समझिए। अब जिन लोगों को ग्रे फेदर, इट्स द लास्ट फेदर, जो ग्रे कलर का फेदर होता है, ग्रे या ब्राउन में भी हम इसको ले सकते हैं। ग्रे डजंट मीन्स ग्रे, इट्स अ ब्राउन कलर। तो जो उनको ब्राउन फेदर मिलता है तो उसका मतलब है पीस इज कमिंग सून, शांति आपके जीवन में आने वाली है। जिनको ब्राउन, डार्क ब्राउन, ग्रे या इस तरीके का फेदर मिलते हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, एक शांति आपकी लाइफ में, पीस इज कमिंग, अराइवल इन योर ऑन द वे। तो जो भी शांति है वो अराइव होने वाली है, आप बिल्कुल करेक्ट पाथ पर हैं, करेक्ट डेस्टिनी की तरफ हैं, और वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके लाइफ में एक पीस, एक अच्छा माहौल लेकर आ रही हैं। तो ये सारी मिस्ट्री है फेदर की। ब्लैक फेदर फॉर प्रोटेक्शन, यदि कभी कभी ऐसा भी होता है ना प्रोटेक्शन में हम नहीं होते तो प्रोटेक्शन। पिंक फॉर रिलेशनशिप, जो आपका ब्राउन फेदर फॉर पीस, फॉर शांति के लिए, कि अगर कुछ लोग होते हैं बहुत शांति पसंद है, तो यदि आपको वाइट फेदर मिल रहा है तो वो आपको ये भी इंडिकेट कर रही है कि आप शांति के साथ अपना जीवन बिताएं, राइट पाथ पे चले। यदि येलो मिलता है तो वो कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही है कि आप राइट पाथ पर हैं। ब्लैक एंड वाइट मिलता है तो जो चेंज है आपकी लाइफ में वो आने वाला है, आप उसको समझें। इस तरीके से फेदर का मतलब होता है, फेदर के मीनिंग होते हैं। हर व्यक्ति को फेदर अलग अलग रूप में मिलता है, किसी को छोटा, किसी को बहुत बड़ा, किसी को डिफरेंट कलर का, और किसी को बार बार मिलते हैं। तो जब आपको जो फेदर मिले उसको आप समझिए। यूँ तो मैं, देखिए, आप मुझसे जब आप एंजल कोर्स करते हैं तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करती हूँ, और ये आपकी खुद की जो आपकी हीलिंग कैपेबिलिटी है, आपके खुद के कार्मिक है, उस पर चलता है। डेफिनेटली जो एंजल कोर्स है उसके बाद आपकी जो एनर्जीज हैं उसमें डेफिनेटली चेंज आ जाता है। जिस प्रकार से हम भगवान के सामने दीपक जलाकर, भोग लगा के हम उन्हें प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार से एक चलता है। आप इसको अपने जो भी आपका मेडिटेशन रूम है, या आपका पूजा रूम है, या आपका कोई लर्निंग रूम है, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। किसी एज का कोई इसमें वो नहीं है कि मेरी एज बहुत छोटी है, मैं अभी 14-15 साल का बच्चा हूँ, या मैं 40-50 साल की हूँ तो मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, ये आपके विश्वास की बात है। लेकिन फेदर और कॉइन इस तरह के इंडिकेट है जो आपको मिलते हैं एंजल कोर्स करने से पहले, बिटवीन या बाद में, समझना आपको होता है। आज मैंने जो फेदर का जो मैसेज है, जो मैसेज वो देती है फेदर के थ्रू, वो क्या क्या होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से बताया, समझाया। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।